तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहां पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं, 81 लाख हैं समथिंग, ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के साथ साथ अगर बात आ जाए कभी भी कि सर ज्ञापन तो देंगे लेकिन और क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। अब सर 21 अप्रैल के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या हमारी मांगे सरकार तक पहुंची हैं और सरकार का क्या कहना है और आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या हमें लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं, इन सभी के आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके घर परिवारों में कोई भी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे आप वो एमपीपीएससी की कर रहा हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ग्राम पंचायत सचिव, छात्रावास अधीक्षक जैसे एग्जाम की, तो आप बिल्कुल दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, सारी चीजें आपको नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएगी। अब यहां देखें, एनएसए चीफ, जो हमारे एनएसए चीफ हैं, इनके द्वारा एक प्रयास किया गया है और मीडिया के माध्यम से, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से जो बन पड़ रहा है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। देख रहे हो आप ये वीडियो? हो गए, देखो, तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें हमारे एनएसए चीफ के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जितने मीडिया कर्मी थे उन सबके माध्यम से अपनी आवाज उठाई। अशोक रावत जी के लिए, जिन्होंने इस आंदोलन में या इस ज्ञापन प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाई, और धन्यवाद उन ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को जो आप सबकी आवाज बनकर जो है दिल्ली पहुंचे, आसपास के राज्यों में मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, जहां जिससे बना उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अब ये तस्वीरें देखें जो ये बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मांगें देखें भाई, आज नहीं तो कमांडर साहब की ये रणनीति है, एकजुटता है, मेहनत है। धन्यवाद है कमांडर साहब अशोक रावत जी को, धन्यवाद है हमारे पेंशन कर्मचारियों को जो अलग अलग राज्यों से मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के माध्यम से एकजुट होकर, मिलजुल कर अपनी आवाज उठा रहे हैं, सबको संगठित कर रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा है, जो ये मामला है, 10 साल बीत गए, आज का नहीं। हमारी मांग केवल एक ही है कि 7,500 रुपए और डीए और मेडिकल जैसी हमें सुविधाएं प्रदान की जाए, तभी जाकर हम एक बड़ा जो है यहाँ पर जो है सफल अपना जो है आंदोलन को, ज्ञापन को मानेंगे। अब इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जहां कमांडर साहब अशोक रावत जी लगातार जूम मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, एकजुटता कर रहे हैं, सब लोगों के साथ माध्यम से सभाएं यहां पर लगा रहे हैं। क्यों? ताकि हम सबकी जीत हो। कई पेंशन कर्मचारी, मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा साथ छोड़ चुके हैं, इस दुनिया से भी जा चुके हैं। भी लड़ाई है जो इस दुनिया, तो ये उनकी भी लड़ाई है। तो कम से कम अभी नहीं तो कभी नहीं, इस अप्रैल के लास्ट तक अगर देखना, कुछ ना कुछ जरूर आपको देखने को मिलेगा। बात तो ये भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की बातचीत चल रही है, अभी हालांकि हुई नहीं है। आगे संभावना है कि इस अप्रैल के माह में हो सकता है कि भाई पीएम मोदी से मुलाकात की बातचीत और तेज हो जाए, क्योंकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एनएसए चीफ है, हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं, जितने पेंशन कर्मचारी हैं,
कि मिलजुल कर एक ही आवाज उठा रहे हैं। हमारी पेंशन कर्मचारी सरकार तक जो आप सबके लिए, आप सबके हक के लिए एकजुट हुए, मंत्रियों तक, विधायकों तक, सांसदों तक अपनी आवाज को पहुंचाया, ज्ञापन दिया, धन्यवाद के पात्र हैं। अलग अलग राज्यों में जो आपकी मांग चल रही है, इतना ही नहीं, आप बहनों को भी देखें, बहुत सारी हमारी बहनों ने भी साथ दिया है। आप देखें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इन सब ने अपने कलेक्टर स्तर पर, मंत्रियों तक, विधायकों तक, सांसदों तक विज्ञापन दिया। और 1000 कैसे हमारा घर चल पाएगा, कैसे हम अपना परिवार चला पाएंगे, आखिरकार हमारी इसमें क्या गलती है? सरकार ने खुद कहा था भाई, और ये सरकार का पैसा थोड़ी है, ये हमारा खुद का पैसा है। या तो सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारा पैसा लौटा दो, मत दो हमें 7,500, हमारा पैसा हमें वापस कर दो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है भाई, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारी मांगों को पूरा चले गए। 10 साल हो गए हमारे कई पेंशन कर्मचारी, तो हम सरकार से, हम लोग निवेदन तो बहुत हो गया, अब जेल भरो आंदोलन प्रक्रिया में भी जो है बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और जो भारत की मीडिया चुप्पी साधे बैठी है, हमारी खबर को नहीं उठा रही है, हमारी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचा रही है, इसलिए आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हम बार बार कहते हैं भाई कि आप सब एकजुट हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि मीडिया साथ नहीं देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन दीप्ति सिंह एकेडमी आपके हमेशा साथ है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये हमारे उन समस्त जो है योद्धाओं की लड़ाई है। और आप देखें इसमें एनएसए चीफ से लेकर, अगर हम बात करें के द्वारा, हमारे कमांडर आप देख रहे हैं रावत जी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो यहाँ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, धन्यवाद के पात्र हैं। आप वीडियो देखें जिसमें आपको सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया है मीडिया से कि हमारी मांग को भारत सरकार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ठीक है, देखा आप लोगों ने। तो बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है वो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहाँ पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं, 81 लाख हैं समथिंग, ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के साथ साथ अगर बात आ जाए कभी भी कि सर ज्ञापन तो देंगे लेकिन और क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। अब सर 21 अप्रैल के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या हमारी मांगे सरकार तक पहुंची हैं, और सरकार का क्या कहना है, और आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या हमें